प्रिय देशवासियों, मैं आज आपसे कुछ वार्तालाप, कुछ बातें कहना चाहता हूं, कुछ सुनना चाहता हूं। दरअसल हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं, उसमें क्या किसी साधारण आदमी के लिए न्याय पाना संभव है? मैं सुशांत के केस से लेकर के मैं सुशांत के केस को एक आधार बना करके आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको हमारी व्यवस्थाओं पे कितना विश्वास है। आप देखिए, इसमें आज आज के परिप्रेक्ष्य में शायद मेरे ख्याल से 90% लोगों को पूर्ण विश्वास है कि सुशांत का मर्डर हुआ। उसके पहले दिशा सालियान का भी मर्डर हुआ और पूरा सिस्टम किस तरीके से मलाइन किया गया, किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, लिपा पोती कैसे की गई, पूरी मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने सारा कुछ हो रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट पटाखों पे परेशान हो जाता है, उसको अपनी क्रेडिबिलिटी का थोड़ा भी एहसास नहीं है। वो कोई संज्ञान नहीं लेता है। इन सारी चीजें, सारी बदतमीजियां खुले आम हो रही हैं। पुलिस के महकमे में इतने दलाल बैठे हुए हैं कि वो किसी भी नेता के हाथों बिके रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उद्धव सरकार तो जो कर ही रही है, लेकिन सेंट्रल एजेंसियां तो भाजपा के हाथ में है। लेकिन भाजपा ने क्या किया? पूरा इन्वेस्टिगेशन जब बहुत ही ज्यादा शोर मचा, बहुत फोकस हो रहा था, तो सीबीआई को केस भी मिल गया। सीबीआई ने बहुत आनंद फानंद में, बहुत ईडी और सभी एजेंसियों, उसके संबंधित सभी एजेंसियों ने जांच पड़ताल शुरू की और बड़ी तेजी से काम शुरू हुआ। लेकिन संजय राउत गृह मंत्री से मिलता है, संजय राउत भाजपा के सारे नेताओं से मिलता है, उद्धव संपर्क बनाता है, और फिर क्या होता है? तुरंत ही जो डॉक्टर, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट दावा कर रहा था कि मैं 200% कह रहा हूं कि इसका मर्डर हुआ है, वो तुरंत बदल जाता है। वो कहता है आत्महत्या है। सारी एजेंसियां चुप बैठ जाती हैं, न्यूज एजेंसियां चुप हो जाती हैं। तो आपके सामने आपका विश्वास किन एजेंसियों पे है? हमने क्या ऐसा ऐसा संविधान बनाया, ऐसी जुडिशरी बनाई, ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाई जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, जिससे न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते? अगर किसी के पास 100-200 करोड़ रुपए खर्च करने की ताकत है, तो मेरा दावा है कि उसको कोई भी संस्था सजा नहीं दिलवा सकती। सरे आम, खुले आम मीडिया के सामने सब कुछ ढक दिया जाता है, लेकिन हम चुपचाप रह जाते हैं, क्योंकि हमें घरों से निकलना है नहीं, हमें विरोध भी नहीं करना है, हमें हमारा कोई डर सरकार के ऊपर नहीं है। हमारे बीच में से ही ये नेता निकलते हैं, क्योंकि हम सही नेता का निर्धारण नहीं कर पाते हैं, हम करना भी नहीं चाहते।
क्योंकि आपको जब मौका मिलता है तो आप किसी पार्टी, किसी जाति विशेष या धर्म विशेष को मान करके आप वोट देते हैं। तो भ्रष्टाचार कहां से खत्म हुआ? योगी मोदी बहुत ईमानदार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दूसरे बाकी आपने जो 500 सांसद चुने हैं, जो एमएलए चुने हैं, उनकी ईमानदारी का क्या? 40। तो ये सारी चीजें जब हमें 5 साल के अंदर मौका मिलता है, हम अपने क्षेत्र से अच्छे उम्मीदवार को कभी चुनने की कोशिश नहीं करते, जिससे पार्टियों पर दबाव हो और हमारे देश में हजारों योगी मोदी तैयार हो, लेकिन हम भाजपा के पीछे पड़ जाते हैं। या बाकी तो पार्टियां तो है नहीं कोई। आप ये बताइए कि किसी भी दूसरी, भाजपा को अगर डेमोक्रेटिक थोड़ी पार्टी है, उसके अलावा कोई भी दूसरी पार्टी जो भाजपा, सपा, कांग्रेस, इनमें तो वही जा सकते हैं जो किसी परिवार का तलवा चाट सकते हो, उसकी जूती बन सकते हो। कोई लीडर कांग्रेस ज्वाइन कर सकता है क्या? कोई लीडर सपा ज्वाइन कर सकता है? कोई लीडर बसपा ज्वाइन कर सकता है क्या? या कोई लीडर शिवसेना ज्वाइन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लीडर का मतलब सफेद कुर्ता पहन लेना नहीं होता है। लीडर का मतलब उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता हो, उसके अंदर अपना स्वाभिमान हो और अपनी बात कह सके, अपना कोई विजन हो। ऐसा व्यक्ति किसी परिवार की चाटुकारिता कर सकता है। ऐसा व्यक्ति इन अल्प बुद्धि राहुल, अखिलेश, तेज प्रताप, ऐसे लोग जो कि खुद इतने भ्रष्ट, इतने गिरे हुए, इतना अनएजुकेटेड लोग हैं, इनके पीछे कौन खड़ा हो सकता है? वही जिसकी खुद की खुद क्षमता नहीं है, जो इनके नाम पर खड़ा हो सकता, उसकी कोई पहचान बन सकती है। तो हमने अपना सिस्टम पूरा खराब किया हुआ है और फिर हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। आज 70 साल से ज्यादा हो गए हमारी आजादी को, लेकिन हमारी एक भी संस्था ऐसी नहीं है जिस पे हम ट्रस्ट कर सके। हम न्यायालय की बात करते हैं, न्यायालय से ज्यादा मुझे बता दे कोई 1% आदमी मुझे बताया जाए जो कि न्यायालय पे पूरा भरोसा करता हो। क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप बोल नहीं सकते हैं उसके खिलाफ, इसलिए आप बोल नहीं पाते। सीबीआई सब लोग करते हैं। सीबीआई के क्या रिजल्ट रहे? एक खाने वाले से दूसरे खाने वाले उसको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए होगा, हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि, क्योंकि बहुत सारी बातें आ सकती है ना, इस नाते मैं बोल नहीं सकता कि जो है ये वो भी ऐसे ही खाने वाली संस्था है या कितना खाती है किसी चीज को निपटाने के लिए। लेकिन ये तो आपको मालूम है कि हर चीज बिकाऊ है देश के अंदर। फिर देश को कौन बनाएगा? हम बनाएंगे या आप बनाएंगे या जनता बनाएगी? इतनी पिद्दी देश हमको आंखें दिखाते हैं, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है उनसे मुकाबला करने की। हम सेना के भरोसे रहते हैं। अरे हमारी जनता अगर इतनी देशभक्त अगर हो जाए ना,
तो पाकिस्तान और चीन की कोई औकात नहीं है। लेकिन हम अपने में इतने उलझे हुए हैं कि हमको ये सब सोचने का टाइम कहाँ है। हमारी तो आज की दाल रोटी चल जाए, कल को भले हमारे बच्चे भीख मांगे, और या अधिक से अधिक हम ये कर सकते हैं, कुछ पैसा चोरी चंडाली करके इकट्ठा कर दिया, बच्चों के नाम कर दिया, वही हमारी जिम्मेदारी हो गई। हम ये नहीं सोचते कि हम एक ऐसा देश बनाएं जिसमें हमारे बच्चों का भविष्य, अगर वो कर्म करते हैं तो उनका भविष्य उज्जवल हो।